स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आजकल लग्जरी हॉलिडे होम्स सिर्फ छुट्टियां बिताने की जगह नहीं रह गए हैं। सच कहूं तो ये अब एक बहुत ही एक्टिव और अच्छी खासी इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बन चुके हैं। तो ये पूरा अर्थशास्त्र काम कैसे करता है, आइए इसे हिमालय में बन रहे एक बेहद शानदार प्रोजेक्ट के जरिए गहराई से समझते हैं। इस नए ट्रेंड को बिजनेस स्टैंडर्ड की इस बात से बिल्कुल सटीक तरीके से समझा जा सकता है। एक स्पष्ट दूसरा उद्देश्य उभर कर आया है रेंटल इनकम। जो पहले सिर्फ एक लाइफस्टाइल खरीदारी थी, वो अब तेजी से एक इनकम स्ट्रैटेजी बन रही है। मतलब एक हॉलिडे होम और एक सॉलिड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बीच की जो लकीर थी, वो अब बहुत तेजी से मिटती जा रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. द न्यू इनकम एसेट। 2. नालदेहरा का ऐतिहासिक आकर्षण। 3. वीवी विलास के अंदर की दुनिया। 4. मेंटेनेंस का असली खर्च। और आखिरी में 5. कानूनी सुरक्षा और उसकी सच्चाई। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द न्यू इनकम एसेट। आइए देखते हैं कि कैसे ये आज के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट की बिल्कुल नई नींव तैयार कर रहा है। जरा सोचिए, पहले क्या होता था। लोगों के वेकेशन होम्स महीनों तक यूं ही खाली पड़े रहते थे और सिर्फ रखरखाव का पैसा खर्च होता था। लेकिन आज गेम बिल्कुल पलट चुका है। अब मैनेज्ड विलास यील्ड अर्निंग एसेट्स बन गए हैं। यानी खरीदार अब साफ तौर पर ये उम्मीद करते हैं कि जब वो खुद वहां नहीं रह रहे हैं तो वो घर शॉर्ट टर्म रेंटल्स के जरिए लगातार एक शानदार इनकम बना कर दे। अब ये नंबर्स देखिए, ये वाकई कमाल के हैं। नॉर्मली एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स में आपको ग्रॉस रेंटल यील्ड मुश्किल से 5 या 6% के आसपास मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हाई परफॉर्मिंग और बहुत अच्छे से मैनेज किए गए विलास हैं, वो 10 से 12% तक का जबरदस्त रिटर्न देने का दम रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर डिजाइन और मैनेजमेंट सही हाथों में है तो ये प्रॉपर्टीज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े बेंचमार्क्स को भी सीधी टक्कर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, नालदेहरा का ऐतिहासिक आकर्षण। देखिए, मैक्रो नंबर्स तो अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी में असली वैल्यू जोड़ती है उसकी लोकेशन। और शिमला के नालदेहरा गोल्डफील्ड्स इलाके की हिस्ट्री तो अपने आप में एक अलग ही कहानी कहती है। चलिए आपको 1898 के दौर में ले चलते हैं। 6706 फीट की ऊंचाई पर बसी ये जगह भारत के तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी मैरी को इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि यकीन मानिए 1903 में वहां घूमने के बाद जब 1904 में उनकी बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही नालदेहरा रख दिया। है ना दिलचस्प? ये इस जगह के उस पुराने और जादुई आकर्षण का एक बहुत बड़ा सबूत है। और जब कर्जन परिवार की बात आती है ना, तो वो उस दौर की एलीट और एक्सट्रीम लग्जरी की जीती जागती मिसाल थे। मैरी कर्जन की 1903 के दिल्ली दरबार की ये मशहूर पीकॉक ड्रेस ही देख लीजिए। इसे सोने के तारों और बीटल विंग्स से इतनी बारीकी से सिला गया था कि ये आज भी चरम लग्जरी की एक अमिट विरासत है। और आज के जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, वो ठीक उसी शाही और एलीट एक्सपीरियंस को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, इनसाइड वीवीई विलास। उसी पुराने शाही अंदाज को आज के मॉडर्न दौर में कैसे उतारा जा रहा है, आइए इसे इस खास केस स्टडी के जरिए समझते हैं। वीवी विलास एक अल्ट्रा लग्जरी गेटेड कम्युनिटी है और इसकी सबसे खास बात है इसकी एक्सक्लूसिविटी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6, 4.5 और 5.5 BHK विलास हैं। इनके नाम भी नेचर से इंस्पायर्ड हैं। सीडर, एस्पेन, मेपल, ओक, पाइन और फिर मशहूर आर्किटेक्ट प्रदीप सचदेवा डिजाइन एसोसिएट्स के डिजाइन किए गए ये विलास 418 से 576 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स पर बने हैं और हर विला से वैली का ऐसा व्यू दिखता है जो मन मोह ले। वैसे इसका नाम फ्रांसीसी शब्द वी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जीवन। अब इन 5297 स्क्वायर फीट की विशाल प्रॉपर्टीज को हिमालयाई नेचर के साथ जोड़ने के लिए जो आर्किटेक्चरल स्टेप्स उठाए गए हैं वो बेमिसाल हैं। अंदर के कमरों और बाहर के नज़ारों के बीच एक बहुत ही सीमलेस फ्लो रखा गया है। इसके अलावा आपको मिलते हैं रूफटॉप जकूजी और सोना, और तो और द फेयरवे क्लब एंड स्पा भी है, जिसमें हीटेड पूल और अत्याधुनिक जिम जैसी सुविधाएं हैं। मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस किसी भी 5 स्टार रिजॉर्ट को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। लेकिन ठहरिए, इस पूरे ग्लैमर और इन शानदार एमेनिटीज के पीछे एक बहुत ही ग्राउंडेड रियलिटी भी छिपी है, और वो है हमारा सेक्शन 4, द ट्रू मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ये बेसिक रूल 1 to 4%।
इसका मतलब है कि किसी भी लग्जरी प्रॉपर्टी के ओनर को हर साल अपनी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का 1 से 4% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसके रख रखाव के लिए अलग से बजट में रखना ही होता है। ये कोई छोटी रकम नहीं होती। देखिए, मैनेज्ड प्रॉपर्टीज जैसे शब्द सुनने में तो बहुत फैंसी लगते हैं, लेकिन जब खर्चे सामने आते हैं ना, तब असलियत पता चलती है। जैसे कि इन हाई इम्यूनिटी कम्युनिटीज की भारी भरकम HOA या POA फीस। इसके अलावा पहाड़ों जैसे रिस्की जोन्स के लिए क्लाइमेट इंश्योरेंस के महंगे प्रीमियम। और फिर लिफ्ट, HVAC या छत जैसी चीजों को बदलने के लिए लाइफ साइकिल रिजर्व फंड। ये वो छिपे हुए खर्चे हैं जो लगातार आपकी जेब पर असर डालते हैं। अब जरा इस कमाई की गणित को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी एक शानदार इनकम जनरेट कर रही है, फिर भी हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और कंसियर्ज सपोर्ट जैसी जो कोर सर्विसेज हैं, वो आपकी सालाना रेंटल इनकम का करीब 25 से 30% हिस्सा आसानी से खा जाएंगी। तो कई बार ये रेंटल इनकम कोई प्योर प्रॉफिट नहीं, बल्कि बस इन भारी खर्चों को कवर करने का एक तरीका बनकर रह जाती है। तो जब इतने बड़े और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो लीगल साइड को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। यही है हमारा सेक्शन 5, लीगल प्रोटेक्शंस एंड रियलिटी। यहाँ 70% का रूल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। 2016 के रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का ये नियम बहुत साफ है। बिल्डर्स को बायर से मिले फंड का 70% हिस्सा एक अलग बैंक अकाउंट में जमा करना ही होगा, और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन और जमीन की लागत के लिए किया जा सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपके पैसे का कहीं और इस्तेमाल ना हो और पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और अच्छी बात यह है कि वी विलास प्रोजेक्ट भी इन्हीं सख्त रेरा कंप्लायंस के तहत काम करता है। इनकी रेरा रजिस्ट्रेशन जनवरी 2025 से जनवरी 2028 तक पूरी तरह से वैलिड है। इसके साथ ही बायर्स को एकदम पक्की कानूनी सुरक्षा देने के लिए कन्वेंस डीड का होना अनिवार्य है, ताकि मालिकाना हक को लेकर कोई भी डाउट ना रहे। तो इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या एक हाई यील्ड और ऐतिहासिक लग्जरी लाइफस्टाइल का ये बेहतरीन अट्रैक्शन जिंदगी भर के रख-रखाव के खर्च और लीगल सिरदर्दी के सामने टिक पाता है? हिमालय का वो मनमोहक इतिहास और शानदार रेंटल यील्ड्स एक तरफ और मेंटेनेंस की वो बारीक स्प्रेडशीट दूसरी तरफ। किसी भी लग्जरी इन्वेस्टर को फैसला लेने से पहले इस बात पर गहराई से जरूर सोचना चाहिए। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा।